लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो कोसी पर ब्रिज बनवाया, तो 90 साल के बाद जोगबनी ट्रेन जाएगी कोसी होकर, ये बड़ी उपलब्धि है। और हम समझते हैं कि जिन जिन योजनाओं का जो 4 लेन है मिथिलांचल में, उस सबके योजना के उद्घाटन से आने वाले समय में न सिर्फ जनता को फ़ायदा होगा, बल्कि कमर्शियल रूप से भी जो हमारे जो उत्पाद हैं आदान प्रदान, उसमें बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करेगा, जीडीपी इंक्रीज़ करेगा। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं अशोक चौधरी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आने को लेकर, जो कल प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पे रैली होना है, जब मीडिया ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, क्या ये 2024 लोकसभा चुनाव के शंखनाद है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्व में जो कार्य हुए हैं उनका शिलान्यास होना है, जो काम हुए हैं उसका शिलान्यास होना है। पहले आइए सुनते हैं अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। बात है ना कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और जो भूकंप में जो टूटा था आपका जोगबनी तक का रेलवे 90 साल पहले चालू था वो रेल लाइन, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो कोसी पर ब्रिज बनवाया और आज उस पर रेलवे लाइन का माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, तो 90 साल के बाद जोगबनी ट्रेन जाएगी कोसी होकर, ये बड़ी उपलब्धि है। और हम समझते हैं कि जिन जिन योजनाओं का जो 4 लेन है मिथिलांचल में, उस सबके योजना के उद्घाटन से आने वाले समय में न सिर्फ जनता को फ़ायदा होगा, बल्कि कमर्शियल रूप से भी जो हमारे जो उत्पाद हैं आदान प्रदान, उसमें बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करेगा, जीडीपी इंक्रीज़ करेगा। तो ये लोकसभा चुनाव का शंखनाद नहीं, लोकसभा ये सब तो उद्घाटन है, शिलान्यास है ना। तो जो चीज़ हो चुका है उसका उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, तो शंखनाद लोकसभा, तो ये पार्ट है ना, जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसका हम निर्वहन कर रहे हैं, और निर्वहन करके हम चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। तो समय समय पर ये सब होता रहता है। राबड़ी देवी ने भी विशेष पैकेज की मांग की है। नहीं, हम लोग भी विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा तो उसका फ़ायदा होगा, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। हम लोग भी उम्मीद हैं कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं विशेष पैकेज के लिए हमारी भी डिमांड है कि भाई विशेष पैकेज मिलेगा तो हम और तेज़ी से आगे बढ़े। चौथा या पाँचवां सबसे बड़ा बजट का प्रदेश बिहार बन गया, अपने निहित जो हमारा सबसे कम रिसोर्सेज है उससे, उस रिसोर्सेज से के नेचुरली जब हमारे पास, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है, हमको अगर विशेष पैकेज, हम और तरक्की से, जो 15 साल में जितना जीडीपी हम ग्रोथ किए हैं, अब जो प्लेटफॉर्म नीतीश जी ने बना दिया है, वो अब हम उस जीडीपी को बढ़ाने के लिए, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म बन गया है। अब वो 5 साल में हम इंक्रीज़ करेंगे। अब आने वाले में जो 15 साल में हम पर कैपिटा इंक्रीज़ किए, आने वाले 5-7 साल में हम इंक्रीज़ कर जाएंगे। राबड़ी देवी कह रही है कि तेजस्वी यादव का रैली नहीं, रैला होगा, इसमें पूरे पटना में भर जाएंगे, गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। आक्रोश है लोगों में आक्रोश। अरे पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से जब करता है, हम भी भीम संसद करे थे, हमें ऐसा होगा, रैला होगा, सबको कहता है, तो कौन नया बात है। वो कह रहे परिवर्तन चाहती है जनता। अब वो तो चुनाव बताएगा ना परिवर्तन। अब सब पॉलिटिकल पार्टी परिवर्तन ही चाहता है जो विरोध में रहता है। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं अशोक चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, रैली के लिए नहीं आ रहे हैं, वो बिहार को कई सौगात देने वाले हैं, जो पूर्व में काम हो चुके हैं उसका शिलान्यास होना है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 90 साल के बाद जोगबनी ट्रेन नहीं गई थी, वो ट्रेन जाने वाली है। जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में नीतीश कुमार ने जो गंगा ब्रिज का जो काम किया था, उसके ऊपर अब रेल ब्रिज चलेगा, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कई सौगात देने वाले हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव का रैली होना है, रैली नहीं महारेला होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम भी जब भीम संसद का आयोजन किया था तो हमने भी कहा था कि ये रैली नहीं महारेला होगा। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने बात है, वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन आने वाले क्या रैली, कैसी होगी रैली, वो देखना दिलचस्प है। बहरहाल इस खबर में इतना, खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मैं सहयोगी मदन के साथ, मैं संजय पटना।